one shot of science exam for 10th CBSE एंड यूपी बोर्ड। देखिए बेटा, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं बेटा। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ। देखिए, जैसे चैप्टर 1 में से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका चैप्टर 1 में केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा, अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया जैसा कि आपको पता है 5 प्रकार की होती हैं अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन, दूसरा द्विविस्थापन, विस्थापन, और लास्ट में आपका होता है रेडॉक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। अब आपको इसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी, दूसरा ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, और आपको अपघटन किसके द्वारा, ताप और प्रकाश। उसके बाद संक्षारण। नेक्स्ट है आपका संक्षारण के बाद आपका आता है बेटा विकृत गंधिता, गंधिका। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ चैप्टर 2 में, इसको बोलते हैं कोरोजन एंड इसे रेंसिडिटी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CBSE एंड यूपी बोर्ड। चैप्टर 2 में से आपका पहला बनता है बेटा अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बाद आपके नेक्स्ट बनते हैं आपके pH मान सूचक। ये सभी बेटा NCERT से लिया गया है। जो इसका बेस बुक है वो है NCERT। इस सबको पढ़ने के लिए आप कॉल या संपर्क कर सकते हैं थिंक मंत्रा। सबसे लेटेस्ट और सिंपल वे में आपको मिलेगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब सूचक हो गया। नेक्स्ट है आपका सूचक के बाद आपका नेक्स्ट पड़ता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बाद POP, कास्टिक सोडा।
कुछ हैं जो कि आपको याद करना है। बहुत ही आसान वे में इसको सिंपल वे में समझाया गया है। पहले मैं आज आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके आंसर बताऊँगा। चैप्टर 3 में आपको पता होना चाहिए बेटा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा धातु अधातु में अंतर इसके बाद आपको खनिज अयस्क क्या होते हैं, खनिज अयस्क क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया गया है मेरे चैनल पर। उसके बाद भर्जन, निस्तापन निस्ता निस्थापन 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 होता है, ओके, निस्थापन और फेन प्लवन विधि है। और चैप्टर 4 में से कार्बन, और उसके बाद कार्बन कार्बन के बाद आता है आपका एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट आपका संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन। उसके बाद आपका आता है IUPAC 4 नंबर में नेम, जिसमें कुछ खास हैं जैसे बेंजल्डिहाइड है, एल्कोहल है, बेंजोइक एसिड है, इनकी संरचना आती हैं, बहुत सिंपल हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल आंसर मिलेगा सभी का। मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। IUPAC नाम है। उसके बाद साबुन, मिसेल और साबुन के गुण, साबुन के गुण के अतिरिक्त आपको और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। नेक्स्ट आपको बायोलॉजी में चैप्टर 5 बायोलॉजी में आता है। इसी में से आपका पेपर लगभग, आपका जो पेपर है 20 नंबर का, उसमें से भी 6 ऑब्जेक्टिव हैं, MCQ हैं। उसके अलावा 14 नंबर का जो पेपर है वो इसी में से फंसेगा। आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9808 461751। और टूंडला में ये फ्री बैच लग रहा है इसका। कुछ एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है आपको 499 रुपीज़। उसके अलावा एजुकेशन आपको शिक्षा फ्री मिलेगी लाइफ टाइम। शुरुआत में आपको केवल फ़ीस देनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि कंपलसरी है। बायोलॉजी में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जैव प्रक्रम में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी देखने को। पहले तो पोषण कितने प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी, विद एग्जाम्पल्स, विटामिन के अतिरिक्त आपको और भी कई सारी चीज़ें हैं। ब्लड विटामिन हैं,
पादप में पोषण कैसे होता है, पादप में पोषण और प्रकाश संश्लेषण वैवी अवैवी श्वसन फेफड़े कैसे कार्य करते हैं, फेफड़े क्या कार्य, परिवहन में रक्त, लसिका, हृदय के कार्य के अतिरिक्त आपका सर्वदाता, सर्वग्राही, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के कार्य और डब्ल्यूबीसी के कार्य हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं।